नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शिद्दत से कर रहे होंगे और आगे की ओर बढ़ने की हर वो प्रयास कर रहे होंगे जिसकी ज़रूरत है आपको। दोस्तों, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए जो मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ वो बुक आपको पसंद आएगी और आप उन बुक्स को लेंगे या आपके पास है तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिससे आपके जो आगे के रास्ते हैं वो सरल हो सके, आपका जो ज्ञान है उन रास्तों को सरल बना सके। तो दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स आपको अच्छा बनाएगी, आपके ज्ञान को अच्छा करेगी, वो मैंने रिकमेंड की। कल के जो वीडियो में था वो मैंने वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो बुक एनसीईआरटी थी या और भी बुक्स थी वो मैंने रिकमेंड की। तो आज के वीडियो में मैं बाकी जो सिलेबस का पार्ट है आपका, उनमें कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट रहेगी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया और ये आज। तो ये तीनों मिलाकर आपका जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी मैंने बुक्स बताई, आप सिर्फ इन बुक्स को, इसके अलावा कोई बुक नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी पढ़िए एक बुक पढ़िए। मैंने इसीलिए इतनी सारी आपको बुक रिकमेंड कर दी है कि जो आपको बुक अच्छी लगे। वैसे मैंने जितनी बुक बताई वो परफेक्ट है आपके लिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। एक नहीं, दो नहीं, 5 बार पढ़िए एक ही बुक को। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप उस सब्जेक्ट में महारत हो जाएंगे। फाइन। तो चलिए आज हम इन बुक्स पर चर्चा करते हैं और कौन सी बुक्स हैं जो आपके ज्ञान को आगे लेकर जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद ये देखिए जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। तो देखिए जूम करने के बाद ये हुआ। अब मैं इसको मेमोराइज करूँगा तब जाके इस पर मेरी पेन चल पाएगी। फाइन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आज की बुक है वो है इकोनॉमिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी और साथ में करंट अफेयर्स के लिए आप क्या प्रेफर करें। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक किसके लिए, बेसिक करना है आपको इकोनॉमिक्स का। फाइन। अब इसको मैं अपने मोड पर ले आता हूँ और इस पर ये, तो इस पर आप देखें, अपनी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है उसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी, जो कि मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए भी बताई आपको कि एनसीईआरटी कौन सी क्लास की आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी आपके ज्ञान को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में आप देख पा रहे हैं कि ये 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासें हैं, 4 क्लास की इकोनॉमिक्स है। इससे आपका जो बेसिक होगा इकोनॉमिक्स का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, परफेक्ट। आपकी नींव बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। उसके बाद उसका जो एडवांस आपको पढ़ना है, तो एडवांस पढ़ने के लिए जो बुक है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो है टीएमएच पब्लिकेशन की एक बुक बता रहा हूँ। वो है टीएमएच पब्लिकेशन की रमेश सिंह राइटर की बुक है। रमेश सिंह हैं, राइटर हैं। उनकी बुक टीएमएच पब्लिकेशन में पब्लिश होती है, टीएमएच पब्लिकेशन में। ठीक है। तो एक बुक ये आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा ये भी। और उसके बाद एक और है टीएमएच की ही, वो है नितिन सिंघानिया की, इनके द्वारा लिखी, यानी नितिन सिंघानिया जी के द्वारा लिखी बुक कौन सी, इंडियन इकोनॉमिक्स की। ठीक है। टीएमएच पब्लिकेशन की, दोनों टीएमएच पब्लिकेशन की है, रमेश सिंह की भी और नितिन सिंघानिया जी की भी है। तो दोनों बुक में से आपको जो है, दोनों परफेक्ट, दोनों की जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी है। आपको कौन सी भाषा पसंद आ रही है, आप दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में एक चीज़ और जो शायद मैंने इसमें साथ मेंशन नहीं की है, कि जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स प्लस सोशल डेवलपमेंट, ये पूरा टॉपिक है जो सिलेबस में आपका
वो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। तो आपका जो सोशल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो इसी में मिलेगा, चाहे रमेश सिंह की पुस्तक लेंगे टीएमएच पब्लिकेशन की या नितिन सिंघानिया की, तो इनमें ये इंक्लूडेड मिलेगा आपको। ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो दृष्टि आईएएस है, दिल्ली की जो प्रकाश दिव्य कीर्ति सर हैं, उनके इंस्टीट्यूट द्वारा ये बुक, सभी बुक्स जो है सिलेबस में जो आपका सिलेबस है यूपीएससी सीएससी का, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दृष्टि आईएएस भी अपनी बुक्स निकालती है। तो दृष्टि आईएएस की बुक भी आप इंडियन इकोनॉमिक्स में प्रेफर कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है बाकियों के कंपैरिजन। ठीक है, तो इस बुक को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। फाइन। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स का हाल जो आपके सामने मैंने बयां किया। अब उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी। अब पॉलिटी की बात करते हैं, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माई। फाइन। तो अब पॉलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की अगर आपका बेसिक है, तो बेसिक आप कहाँ से अच्छा करना होगा, वो है एनसीईआरटी बुक। कौन सी? 11th और 12th की पॉलिटी, यानी या इंडियन पॉलिटी बोल रहे हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, जो भी है, तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक पढ़कर आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ इंडिया बुक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन पॉलिटी के नाम से ये मार्केट में पब्लिश होती है। तो टीएमएच पब्लिकेशन की है, टाटा मैकग्रा हिल्स पब्लिकेशन की, एम लक्ष्मीकांत, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। फाइन। नॉट एनीबडी कैन डांस, नॉट एनीबडी। फाइन। तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड टीएमएच पब्लिकेशन की एम लक्ष्मीकांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फाइन। इससे अच्छी बुक मार्केट में इंडियन पॉलिटी के लिए आप किसी भी बुक को पढ़ ले, आप टीएमएच की ये बुक पढ़ेंगे ना, तो इसके कंपैरिजन बाकी बुक बहुत कम लगती हैं। फाइन। और उसके बाद दृष्टि आईएएस की बुक है जो इंडियन पॉलिटी में पब्लिश की जाती है, तो आप उसको भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट बुक एम लक्ष्मीकांत की, टीएमएच पब्लिकेशन की, जो शायद मेरे पास भी रखी है, मैं भी इसे ही प्रेफर करता हूँ पढ़ने में। फाइन। तो आप इन बुक्स को इंडियन पॉलिटी के लिए प्रेफर कर सकते हैं, बेसिक के लिए एनसीईआरटी की 11th 12th, एम लक्ष्मीकांत एडवांस के लिए, या और भी देखना कुछ, या भाषाओं का आपको समागम ना हो रहा हो, तो आप दृष्टि आईएएस की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। फाइन। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। हाँ, आगे है इन्वायरमेंट वाला पार्ट। जो आपका पार्ट है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पार्ट या बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट, वो आपको मिल जाएगा टीएमएच पब्लिकेशन में ही, रवि पी अग्रहरि की, जो दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फाइन। भी मैंने देखी है बुक, तो भाषा अच्छी है, आप समझ सकते हो। फाइन। और उसके बाद आप टीएमएच पब्लिकेशन की ही वैशाली आनंद की है, वैशाली आनंद की, ये जो राइटर हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने टीएमएच पब्लिकेशन में। इसकी बुक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विथ बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट भी उसी में है। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है यूपीएससी का, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइन। और उसके बाद आप दृष्टि आईएएस, मैं हर बार दृष्टि आईएएस का बोलता हूँ क्योंकि दृष्टि आईएएस की बुक भी मेरे पास रखी हुई हैं, तो जो चीज़ इधर से ना समझ में आए तो मैं इधर समझ लेता हूँ। तो ऐसा होता कि जो चीज़ वहाँ थोड़ा टफ लगती है, लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो, तो मैं दृष्टि आईएएस की प्रेफर कर देता हूँ। फाइन। तो दृष्टि आईएएस की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए भी। ठीक है। चलिए अब आगे क्या देख लेते हैं। अगले हैं जनरल साइंस आपका। तो जनरल साइंस अमूमन आप 12th तक तो या 10th तक साइंस तो पढ़े ही होंगे। 10th तक में वो बेसिक साइंस है ना, वो बेसिक साइंस यहाँ भी अप्लाई होती है। जितना साइंस यहाँ पर आता है या जितने साइंस क्वेश्चन बनते हैं, तो जो 10th तक आप पढ़ते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी और भी अच्छा देखना है तो एनसीईआरटी बुक आपकी 9th 10th 11th 12th, यहाँ पर से आप साइंस को और अच्छा बेसिक दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप 10th के बाद आर्ट ग्रुप में आ गए हो, ग्रेजुएशन आपने आर्ट से किया हो, तो थोड़ा पीछे छूट गया हो साइंस का लेवल आपका, बट डजेंट मैटर।
आप जनरल साइंस के लिए नॉर्मली एनसीईआरटी की 9th 10th 11th 12th, क्या बोला मैंने, 9th 10th 11th और 12th, तो यहाँ से आपका जो बेसिक है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। भले ही आप आर्ट के स्टूडेंट रहे हो, पर ऐसा तो है नहीं आपने 10th तक साइंस ना पढ़ी हो। हम्म, तो 10th तक जो साइंस पढ़ी है वो उसे आप थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। आप अपनी ये न्यूज़ सुधार सकते हैं, बेसिक अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस के लिए आप दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की जो बुक है, जो इंडिविजुअली उन्होंने लिखी है, और नो डाउट काफ़ी अच्छा उन्होंने मटेरियल दिया है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करके पेपर जब हो तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो ये दोनों बुक जो दृष्टि आईएएस वाले हैं मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इनकी लैंग्वेज बाकी जो अवेलेबल है बुक उनकी कंपेरिजन, इनकी जो भाषा है इस सब टॉपिक के लिए काफ़ी ईजी है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। फाइन। और उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक किस चीज़ का, सिलेबस का, वो कौन सा है, करंट अफेयर्स। ये पूरा पार्ट करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के जहाँ तक मैंने जो देखा है करंट अफेयर्स के मैक्सिमम 20% क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 20 से 30 का। आपने हमेशा क्वेश्चन पेपर अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर्स का तो देखा होगा उसमें हमेशा ही पूछता है कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। तो 20%, 100 में से 20% क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है नो डाउट, बट आपको क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे मिलने हैं देखते को। तो इस आधार पर आपको मैं क्या रिकमेंड करूँगा करंट अफेयर्स के लिए, जो नॉर्मली हर कोई सजेस्ट कर देता है या करता है कि करंट अफेयर्स के लिए आप क्या प्रेफर करें। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू कैन प्रेफर बोथ, एंड द कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ नो डाउट बहुत प्यारा होता है। ठीक है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश मीडियम के लिए। और हिंदी के लिए जनसत्ता, ये दोनों पेपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, और हिंदी मीडियम वाले के लिए जनसत्ता। उसके अलावा भी मैं दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश मीडियम से भी है और हिंदी वाला भी है, दोनों बोलूँगा। दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल पे हिंदी वाला भी है, दृष्टि आईएएस इंग्लिश, दृष्टि आईएएस हिंदी, दोनों में है। तो आप इनमें हर दिन वो नई नई स्टोरी लेकर आते हैं जो करेंट्स के टॉपिक्स होते हैं जिन पर क्वेश्चन फ्रेम या डिज़ाइन हो सकते हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आप द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ही पढ़िए, और हिंदी के लिए जनसत्ता, और उसके बाद और कुछ लगे तो आप दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, और वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के टॉपिक के आधार पर वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। और काफ़ी, कॉफ़ी नहीं, काफ़ी फाइन, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यूपीएससी के लिए। ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट संडे 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को यूपीएससी का पेपर भी होने जा रहा है। तो नो डाउट आप अपनी तैयारी को एक आखिरी आखिरी हाईलाइट दे रहे होंगे, आखिरी बोलते हैं ना जब घर में साफ सफाई होती है तो आखिरी सफाई करते होंगे, तो बस वही है आपको करना है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, बेहिचक खुद पर भरोसा रखते हुए पेपर देना है। तो बस आज मंडे हो गया, आपके 5 से 6 दिन बाद आपका पेपर होने जा रहा है। तो माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखिए और खुद पर भरोसा रखिए कि आपको आता है, आप बेस्ट करेंगे अपना, आप अपना बेस्ट करिए, आप अपना कर्म करिए, फल छोड़ दीजिए, बस आपको अपना बेस्ट करना है खुद पर भरोसा रख के। फाइन। तो ये हुआ आपका सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक मैंने रिकमेंड की, आई होप आपको पसंद आएंगी और आप पसंद करेंगे नो डाउट। मैंने ऐसी बुक्स आपको बताई हैं कि इनकी लैंग्वेज ये सब आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छी समझ जाएंगी। तो ये हुआ आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए फैक्ट, कुछ नई जानकारी के साथ जो आपको एक बेहतर नहीं बेहतरीन सिविल सर्वेंट के रूप में इस्टेब्लिश करेगी। फाइन, देन गुड लक फॉर नेक्स्ट
एग्ज़ाम्स या गुड लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।